इन दिस वीडियो कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के इस वीडियो में मैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग का एक सैम्पल क्वेश्चन 24 25 का सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो क्वेश्चन हमारा वो ये है कि हमने जो पहला वाला वीडियो में मैंने कुछ बनाया था उसमें हमने इनपुट करवाया एक बाइनरी फाइल में जिसका नाम candidates.bin है। और इस वाले वीडियो में हमने क्या करना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक फंक्शन है जिसका जो एक अपडेट नाम का फंक्शन बनेगा जो candidates.bin फाइल को इतने से सारे के सारे रिकॉर्ड्स को रीड करेगा और उनमें से जिन जिन का एक्सपीरियंस जो है मोर देन 10 ईयर होगा उनके डेजिग्नेशन को सीनियर मैनेजर में चेंज कर देगा। हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इम्पोर्ट पिकल एस पी करके लिखेंगे क्योंकि हर बाइनरी फाइल में आपको इसको लिखना ही है क्योंकि पिकल के थ्रू ये आप लोड और डंप को यूज़ कर सकते हैं और इस वाले में हम लोड का यूज़ करेंगे क्योंकि हम रीड करेंगे। और मैंने इसमें फंक्शन बना रखा है डेफ अपडेट कैंडिडेट करके और 2 ब्रैकेट्स लगा के कोलन लगाया, तो ये मेरा फंक्शन है। और इसके अंदर देखो सबसे पहले मैंने क्या करा है, मैंने एफ इक्वल्स टू ओपन कैंडिडेट्स डॉट बिन इन रीड बाइनरी। तो पहले से मेरे देखो इसके अंदर रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, राइट हैंड साइड में मैंने बना रखा है 3 रिकॉर्ड इसके अंदर रखे हुए हैं और जिसमें आपने देखा होगा 4-4 वैल्यूज सब में है। ये लिस्ट फॉर्म में मैंने कैंडिडेट्स डॉट बिन के अंदर स्टोर करी थी। अब मैं इसमें से रीड करूँगा तो लिस्ट फॉर्म में ही मेरे पास आएंगी। हमें क्या करना है, हमें इसमें से रीड करके उनका एक्सपीरियंस चेक करना है और उनके डेज़िग्नेशन को चेंज करना है। अब इस पे हम क्या करेंगे, हमने मैं अगर तुम नीचे देखोगे मैंने एक टेम्प डॉट बिन करके एक फ़ाइल बना रखी है जो एक टेम्परेरी फ़ाइल है। तो मैंने क्या करा, मैंने टेम्प इक्वल्स टू ओपन टेम्प डॉट बिन इन राइट बाइनरी मोड, मैंने इसको राइट बाइनरी मोड में ओपन करा। मैं क्या करूँगा, कैंडिडेट्स डॉट बिन के अंदर से सारे रिकॉर्ड्स को रीड करूँगा और उनमें से जिन जिन का एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर होगा उनको सीनियर मैनेजर करने के बाद उनके रिकॉर्ड्स को मैं टेम्प पे ट्रांसफ़र करूँगा। मतलब जिनके एक्सपीरियंस लेस देन 10 ईयर होंगे वो तो वैसे के वैसे ही टेम्प पे जाएँगे और जिनके मोर देन 10 ईयर्स होंगे उनमें उनको अपडेट करने के बाद उनको टेम्प के अंदर जाके स्टोर कराऊँगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने उस फ़ाइल को इस फ़ाइल को जो कैंडिडेट्स डॉट बिन है इसको हमने इसके अंदर से रिकॉर्ड्स को रीड करना है। तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एक लूप पे रखेंगे। तो उससे पहले हम एक ये और लिखनी पड़ेगी, जब भी आप बाइनरी क्वेश्चन को करेंगे, रीड मोड पे करो चाहे अपडेट करो या आप डिस्प्ले करो या डिलीट करोगे तो आपको ट्राई और एक्सेप्ट ईओएफ एरर करके ये लिखना होगा, उसके अंदर पास लिखना होगा। ये किसके लिए होता है, आपको एक एरर आएगा इसमें जो आपको फिक्स करना पड़ता है, वो होता है एंड ऑफ फाइल एरर आएगा। उस एंड ऑफ फाइल एरर को फिक्स करने के लिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। जब आप व्हाइल ट्रू कोलन इसके अंदर यहाँ लिखोगे और रेक इक्वल्स टू पी डॉट लोड एफ करोगे तो ये क्या करेगा, पी डॉट एफ जो लोड है ये आपके रिकॉर्ड्स को एक के बाद एक रीड करेगा कि व्हाइल ट्रू चलता रहेगा और वो आपके तब तक रीड करता रहेगा जब तक कि आपके सारे रिकॉर्ड रीड नहीं होते। तो एक समय ऐसा आएगा जब इसमें सारे के सारे आपके रिकॉर्ड्स रीड हो जाएंगे, उसके बाद भी ये व्हाइल ट्रू वर्क करता रहेगा। तो पी डॉट लोड फिर से आपका रीड करेगा, उसके बाद उसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। जो एक्सेप्शन वो थ्रो करेगा वो एरर आपका रेज जो होगा वो EOF ERR एरर होगा। जो यहाँ पर ये जो एक्सेप्ट है वो क्या करेगा, इसको हैंडल कर लेगा इस एरर को और जैसे ही उसके पास वो एरर पहुँचेगा वो आपका एरर को शो ना करके उसे पास कर देगा या आप ब्रेक कर सकते हो। वैसे पास लिखना वो ज़्यादा सही रहता है, पास कर देगा उसे। तो जब हम इसको अब रन कराएंगे, देखो कैसे वर्क कर रहा है वो भी दिखाता हूँ। तो पहली बार जब ये चलेगा तो सबसे पहला रिकॉर्ड आपका रीड होगा जो आपका मोहित मैनेजर जिसका एक्सपीरियंस सिर्फ 8 ईयर वो आएगा, वो रैक के पास स्टोर हो जाएगा। ऊपर मैंने देखो इंडेक्स नंबर लिख दिया तो 0 1 2 3 आपके यहाँ पर रख दिया। तो थर्ड पोजीशन आपकी किसकी है, आपकी इंडेक्स नंबर की कौन सी पोजीशन है जहाँ पर आपका एक्सपीरियंस आ रहा है, तो वो उसे चेक करेगा क्या वो उसे ग्रेटर देन 10 है। अगर वो ग्रेटर देन 10 है तो देखेगा कि अगर 8 जो है वो ग्रेटर देन 10 नहीं है तो वो फॉल्स हो गया। जैसे ही वो फॉल्स होगा वो क्या करेगा, इफ़ के अंदर ना जाके यहाँ से सीधे बाहर आ जाएगा। तो वहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे इफ़ के बाहर, व्हाइल के अंदर ही हमने देखो क्या लाइन लिख रही है, पी डॉट डंप ब्रैकेट रेक कॉमा टेम्प। तो जब ये इससे बाहर आया और इफ़ के अंदर तो गया नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इस रिकॉर्ड में कोई चेंज नहीं हुआ। तो वो पी डॉट डंप क्या करेगा, वो टेम्प जो हमारी फाइल है, जो टेम्प डॉट बिन फाइल है उसके अंदर इस रिकॉर्ड को एज इट इज़ ट्रांसफर कर देगा। तो देखो 101 मोहित मैनेजर 8 ये टेम्प डॉट में चला गया। अब इसके बाद क्या करेगा, ये दोबारा यहाँ से ऊपर जाएगा वाइल ट्रू में, फिर से पी डॉट लोड एफ रिकॉर्ड को रीड करेगा। वो कौन सा आएगा, 102 सोहम, सोहन करके आ गया, मैनेजर 15 उसका एक्सपीरियंस है। अब रेक जो है उसे चेक करेगा कि क्या 15 जो है वो ग्रेटर देन 10 है, वो कहेगा हाँ ट्रू है। तो जैसे ही ट्रू होगा तो वो इफ़ के अंदर जाएगा और वहाँ पर हमें पता है उसके इंडेक्स नंबर के हिसाब से कौन सी पोजीशन है आपकी, रेक की सेकंड पोजीशन आपकी है। तो हमने उसको कहा कि रेक 2 में जाके उसे सीनियर मैनेजर कर दो। तो जो पहले मैनेजर था अब वहाँ सीनियर मैनेजर की वैल्यू उसमें हमने चेंज करके उसे अपडेट कर दिया। इसके बाद वो इफ़ से बाहर आएगा और पी डॉट डंप रेक
कॉमा टेम्प, तो वो जो अपडेटेड रिकॉर्ड है वो टेम्प में जाके स्टोर हो जाएगा 102 सोहम सीनियर मैनेजर 15 करके। अब इसके बाद वो फिर से ऊपर जाएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड को रीड करेगा, वो कौन सा है आपका 103 रोहित रोहित अकाउंटेंट और 12 उसका एक्सपीरियंस है। वहाँ पर वो फिर चेक करेगा उसे कि क्या वो ग्रेटर है, वो कहेगा हाँ ग्रेटर है, तो उसमें वो क्या कहेगा रेक 3 के अंदर सीनियर मैनेजर करके इसको चेंज करेगा और पी डॉट डंप रेक कॉमा टेम्प वो उसके अंदर से राइट कर देगा और वहाँ पर 103 रोहित सीनियर मैनेजर 12.0 आ गया। अब क्या होगा, इसके बाद ये फिर से ऊपर जाएगा, जैसे ही यहाँ पर वाइल ट्रू में जाएगा पी लोड फिर से करेगा, वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो एक्सेप्शन रेज कर देगा, वो EOF ERR, तो हम वहाँ से उसे ट्रांसफ़र कहाँ करेगा डायरेक्टली, वो एक्सेप्ट EOF एरर में चला जाएगा और जो एरर आपके स्क्रीन में आना चाहिए था वो उसे पास कर देगा। तो अब आपका जो एरर है वो शो नहीं होगा, उससे आपका जो आउटपुट है क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल सही सा आउटपुट आपको डिस्प्ले होकर के आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। जब इतना हो जाएगा उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, आप एफ डॉट क्लोज और टेम्प डॉट क्लोज, आपने जो दोनों फाइल ओपन करी थी उनको क्लोज करोगे, हमेशा लाइन लिखनी पड़ती है, आपने दोनों लाइन लिखी, ये क्लोज हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो वर्क ये है कि जो टेम्प है उसमें आप अपडेटेड रिकॉर्ड्स है, कैंडिडेट में आपके ओल्ड रिकॉर्ड्स है। अब हमें जो कैंडिडेट्स डॉट बिन है ये फाइल हमें चाहिए नहीं, हमें टेम्प डॉट बिन जो फाइल है ये अपडेटेड फाइल ये चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमें इस कैंडिडेट फाइल को यहाँ से डिलीट करना है और इस टेम्प फाइल को रीनेम करना है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमने import डॉट पिकल एज पी लिखा है ना, यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे, हमने import OS करके लिख दिया। ये OS जो है ये एक और मॉड्यूल है, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। इसके पास एक फंक्शन होता है रिमूव नाम का। तो आप क्या करोगे, जब ये दोनों फाइल को क्लोज कर दोगे इसके नीचे आप os डॉट रिमूव कैंडिडेट्स डॉट बिन लिख दोगे। तो ये क्या करेगा, आपकी जो फाइल जहाँ पर सेव्ड है वहाँ पर कैंडिडेट डॉट बिन, वो वहाँ से इसको परमानेंटली डिलीट कर देगा। डिलीट करने के आपके ओरिजिनल फाइल है वहाँ से चले गए, आपके पास है टेम्परेरी फाइल रखी है। उसी के नीचे आप दोबारा फिर से लिखोगे os डॉट रीनेम और उसके ब्रैकेट में लिखोगे जो आपने टेम्प डॉट बिन बनाई थी उसका नाम चेंज करके दोबारा कैंडिडेट्स डॉट बिन कर दो। तो जैसे ही आप लिखोगे ये फाइल का नाम जो है कैंडिडेट डॉट बिन बन जाएगा। तो ये आपकी फाइल बन गई अब अपडेट होने के बाद। पहले आपने ओरिजिनल फाइल को रिमूव करा और उसके बाद रीनेम करा, बस ये दो लाइन आपको याद रखनी है जब आप अपडेट का क्वेश्चन करो चाहे वो डिलीट का क्वेश्चन करो, उस केस में आपको इसको याद रखना है। अब मैं इसको कोड बना के दिखाऊंगा वहाँ कि कैसे चलता है पाइथन में, वहाँ पर डिस्प्ले करके दिखाऊँ। अब देखो मैंने पूरा कोड यहाँ पर लिख रखा है, import pickle as p import os, ये मैंने कैंडिडेट का पूरा इनपुट का रिकॉर्ड बना रखा है, ये मैंने अपडेट का पूरा फंक्शन यहाँ डिक्लेयर कर रखा है और मैंने इसका डेफ शो भी बना रखा है, डिस्प्ले करके भी दिखाऊंगा। ये 3 बार मैंने ऐड कैंडिडेट कॉल करा है, मैं 3 रिकॉर्ड इनपुट कराऊंगा और फिर शो करूंगा बिफोर अपडेट, फिर मैं उसके अपडेट को कॉल करा है और उसका शो करूंगा आफ्टर अपडेट। तो अब देखो मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा तो इससे देखो मुझे एंटर द कैंडिडेट का मैंने 101 पहला रिकॉर्ड रखा, नेम लिखा, काउंट और इसको 14 ईयर एक्सपीरियंस दे दिया। 102 डेजिग्नेशन दे दिया मैं इसको मैनेजर, एक्सपीरियंस मैंने इसको 10 ईयर्स का दे दिया। 103 मोहन लिख दिया, डेजिग्नेशन मैंने इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये दे दिया और एक्सपीरियंस मैंने इसको यहाँ पर 13 कर दिया। अब मैं जैसे इसको एंटर करूँगा ये देखो, ये मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे बिफोर अपडेट, अपडेट होने से पहले, ये देखो ये वैसे के वैसे रिकॉर्ड है और आफ्टर अपडेट जब फंक्शन अपडेट कॉल हो गया तो देखो यहाँ पर पहला वाला जिसका 14 था वो सीनियर मैनेजर बन गया और जो थर्ड वाला था जिसका 13 था वो सीनियर मैनेजर बना, लेकिन जो कमल है जिसका मैनेजर जिस पर 10 ईयर्स था वो वैसी का वैसी रह गया। तो ये जो मैंने पूरे वीडियो में जो बताया था वो उसको दिखाने का ये तरीका है। ये देखो इस तरह से ये कोड है, इसके हिसाब से उसने पूरा वर्किंग करी है, जिसमें हमने उसे रिमूव करके उसका दोबारा नाम कैंडिडेट बनाया, वो ये वाली लाइन है इसके थ्रू हुआ।